हम लोग पढ़ते हैं थ्योरम 8.4। इसके पहले वाले में अपोजिट साइड इक्वल था, है ना, और उसमें पैरेललोग्राम को प्रूफ करना था। क्वाड्रिलेटरल था, अपोजिट साइड क्या था, इक्वल दिया हुआ था, उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना था। इसमें पैरेललोग्राम दिया है, हमें अपोजिट एंगल्स इक्वल प्रूफ करना है। हमें पता है कि सारी प्रॉपर्टी है इसकी पैरेललोग्राम की, हमने एक ही साथ लिख लिया है कि सारी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, लेकिन इसको प्रूफ करके दिखाना है कि कैसे। तो सबसे पहले तो हम पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो पैरेललोग्राम में हमें पता है कि अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, ठीक ना। तो हमने ऐसा बनाया कि दोनों पैरेलल दिखे, ठीक है, और अपोजिट साइड जो होते हैं इक्वल भी होते हैं, इसको हम इक्वल भी प्रूफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल कौन से होंगे, ये एंगल, ये अपोजिट एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक ना। तो इसको हमें प्रूफ करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, एक डायगोनल बनाना पड़ेगा और दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ करना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम सबसे पहले एक डायगोनल ही बना लेते हैं, ठीक ना। ये बन गया हमारा डायगोनल, ठीक। अब इसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो लिख लेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी, है ना, ए सी डी, ठीक। तो दो ट्रायंगल हमने ले लिया। अब इसमें हमें पता है अपोजिट साइड जो होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब भाई जब अपोजिट साइड जहाँ पे इक्वल हमें पता है ना, जब पैरेललोग्राम दिया है तो जिस प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है उसको छोड़ के सारी प्रॉपर्टी हमें दिमाग में रखना कि हाँ ये चीज इसमें लागू होगा। तो जब अपोजिट साइड इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये कॉमन हो गया, तो ये कॉमन प्रूफ हो गया ना। तो बस इसको दिखाइए भाई, लिखना भी पड़ेगा ना। तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू डी सी, कैसे, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल, ठीक है। ये ऐसे लिख देंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक ना। ये भाई अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, इक्वल है, ठीक। अच्छा नेक्स्ट कौन सा है हमारा, AD इज इक्वल टू BC प्रूफ कर दीजिए। AD इज इक्वल टू BC, ये भी सेम है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। उसके बाद AC इक्वल टू AC कॉमन कर दीजिए, AC इज इक्वल टू AC, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। देखिए जब साइड लिया जाएगा ना तो साइड AC और CA ऐसे भी दिखा सकते हैं कॉमन वाले में, है ना। अब तीन चीजें हमें मिल गई, जब तीन चीजें मिल गई तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर, ये देयरफॉर ऐसे लिखते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा, ACD, यानी ये ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। और कौन से रूल से प्रूव हो गया है, बाय SSS रूल, इतना भी लिख सकते हैं, ठीक। जब भाई SSS से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, अब हम इन एंगलों का नाम दे देते हैं एक बार। ये हो गया एंगल 1, इसको दे देते हैं 2, इसको 3, 4, 5, 6। अब हमें देखिए 5 और 6 तो डायरेक्टली दिख रहा है कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो ये अपोजिट साइड इक्वल जो है पहले ही दिखा देते हैं, ठीक है। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 कह दिया जाए ना। और ये क्या है, अपोजिट साइड से, और कैसे प्रूव हुआ है, CP/CT से। डायरेक्टली में कह देंगे कि ये इक्वल है, हमें प्रूफ करना था तो, लेकिन कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना, इसके वजह से ये इसके इक्वल है। अच्छा नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको अल्टरनेट एंगल बता रहे थे ना, जब ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल कट करे, इसको इस लाइन में लिख भी लेते हैं कि भैया DC जो है पैरेलल है AB के, एंड इसको हम ट्रांसवर्सल AC को कह देंगे ट्रांसवर्सल, है ना। या दोनों लिख दीजिए, AD पैरेलल टू BC एंड DC पैरेलल टू AB, एंड उसमें लिखेंगे AC इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, AC इज ट्रांसवर्सल। तो हमने कह दिया कि जब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल है, तो हम यहां से डायरेक्टली कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट
हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। और उसके बाद और नेक्स्ट और क्या प्रूफ कर सकते हैं हम? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि भाई ये पैरेलल है, ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो अल्टरनेट एंगल बनना है, ये भी अल्टरनेट एंगल बनना है, तो ये इक्वल है अल्टरनेट एंगल। लेकिन हमें तो प्रूफ करना कि ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है ना हमें, समझा है ना कि भाई ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल ये इसके बराबर, समझा है? एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, इसको एंगल बी भी कह सकते हैं, एंगल डी कह सकते हैं इसको, ठीक है? जो हमने 5 और 6 लिया है इसको हम 5 को डी कह सकते हैं और 6 को बी कह सकते हैं, ठीक? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इन सबको प्लस कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा ये इक्वेशन अगर 1 मान लिया जाए, इक्वेशन 2 मान लिया जाए, तो हम बोल देंगे कि भाई 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, है ना? तो इस साइड ये है तो इसको ऐड कर दीजिए, है ना? तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 आई इज इक्वल टू, जब बराबर है तो एंगल 4 और एंगल 3 को प्लस कर दीजिए, एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख दीजिए। जब भाई इन दोनों को ऐड किए तो इक्वल टू किस साइड वाला इस साइड ऐड हो गया और इक्वल टू इस साइड वाला इस साइड ऐड हो गया ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब ये ऐड हुआ तो एंगल 1 और 2 मिला के क्या बन रहा है बताइए? एंगल सी नहीं बन रहा है? तो एंगल सी इज इक्वल टू और 3 और 4 मिला के क्या बन रहा है? एंगल ए बन रहा है, ठीक? तो बस हमारा प्रूव हो गया कि भाई अपोजिट साइड हमारे इक्वल है। ध्यान रखना एक बार और देखिए, ठीक है? इसमें पूछा है, बोला है कि इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमें थियरम दिया है, इसको प्रूफ करना है कि भाई ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। तो जब पैरेललोग्राम दिया है तो हमने पैरेललोग्राम बना दिए और हमें पता है कि ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है और ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, सब प्रॉपर्टी हमको पता है। जो पूछा सिर्फ उसको हम प्रूफ करना है, ठीक है? तो जब हमें इसको क्या करना है, ऑपोजिट एंगल से इक्वल प्रूफ करना है, यानी ऑपोजिट एंगल ये बन रहा है और ऑपोजिट एंगल ये बन रहा है। तो इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ये डायगोनल से डिवाइड कर देते हैं। जब डायगोनल से डिवाइड करेंगे तो हमें याद आएगा कि इसको भाई हम जब वो क्या बोलते हैं कांग्रुएंट प्रूफ कर देंगे दोनों ट्रायंगल को, तो सिंपलिसिटी से हम इसको इक्वल कर देंगे, है ना? और इसको अभी तक हमने अल्टरनेट प्रूफ करते आए थे कई बार, तो वो भी हमको याद है। तो भाई हम क्या करेंगे, इसको अल्टरनेट से प्रूफ करेंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो वही हमने किया है। सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों को कांग्रुएंट प्रूफ कर दिया। कांग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो सीपीसीटी से हमने 5 और 6 को इक्वल कर दिया, यानी एंगल बी और एंगल डी एक दूसरे के इक्वल हो गए और ये ऑपोजिट एंगल है। तो पहला तो हमारा प्रूफ हो गया। दूसरा हमारा एंगल ए और एंगल सी को प्रूफ करना है। तो उसको जो प्रूफ करना है तो हमने बोला कि ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, यानी कि एंगल 1 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। फिर उसी में दिखा दिया हमने कि ये और ये पैरेलल है तो 2 और 3 भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। जब दोनों हमने एक दूसरे के इक्वल यहाँ पे दिखा दिया तो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 माना और दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया। इक्वल टू की इस साइड वाला देखिए इस साइड ऐड हो गया, इक्वल टू की इस साइड वाला इस साइड ऐड हो गया। अब जब दोनों ऐड हुआ तो एंगल 1 और 2 मिलकर पूरा का पूरा क्या हो गया, एंगल सी हो गया और ये किसके इक्वल हो गया, एंगल ए के इक्वल हो गया। हमें यही प्रूफ करना था भाई। ऑपोजिट एंगल यहाँ पे प्रूफ कर दे कि इक्वल है और एक ऑपोजिट एंगल यहाँ प्रूफ कर दे इक्वल है, ठीक है? हमें यही प्रूफ करना था, कर लीजिए।